जय माँ दुर्गा। आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जन भक्ति में। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ दुर्गाष्टमी व्रत कथा की। हिंदू धर्म में देवी उपासना का विशेष महत्व है। देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना वर्ष भर विभिन्न तिथियों पर की जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला आषाढ़ दुर्गाष्टमी व्रत विशेष रूप से शक्ति की उपासना का पर्व है। इस दिन श्रद्धालु माता दुर्गा की पूजा कर उनसे भय, रोग, दोष और दरिद्रता से मुक्ति की कामना करते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह कथा उस चमत्कारी व्रत की है जिसने न केवल एक साधारण स्त्री को धन वैभव प्रदान किया, बल्कि उसे परम भक्त बनाकर मोक्ष भी दिलाया। आइए जानते हैं आषाढ़ दुर्गाष्टमी की यह पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसकी पत्नी का नाम सत्यवती था, जो देवी दुर्गा की परम भक्त थीं। सत्यवती प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थीं और नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखकर माता की आराधना करती थीं। किंतु एक बात का उन्हें बहुत दुहक था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने बहुत से व्रत, दान, तीर्थ और यज्ञ किए, लेकिन संतान की प्राप्ति न हो सकी। एक दिन रानी ने अपने पुरोहित से इस दुख का समाधान पूछा। पुरोहित ने कहा, माता, आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी व्रत करें और विधि पूर्वक देवी दुर्गा की आराधना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। रानी सत्यवती ने आषाढ़ शुक्ल अष्टमी का व्रत रखा। व्रत के दिन उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना कर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा की। दिन भर उपवास कर उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन किया। माँ दुर्गा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और रात्रि में स्वप्न में आकर बोलीं, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो धर्म का पालन करेगा और तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। कुछ ही महीनों बाद रानी सत्यवती गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सूरत। वह बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और धर्मप्रिय था। समय बीतता गया। सूरत बड़ा होकर राज्य का उत्तराधिकारी बना और एक योग्य राजा साबित हुआ। इसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वे दोनों बहुत ही साधारण जीवन जीते थे और रोज की पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। एक बार गांव की एक वृद्धा ने सुशीला को बताया कि यदि कोई स्त्री आषाढ़ शुक्ल अष्टमी का व्रत करती है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सुशीला ने यह व्रत रखने का निश्चय किया। उसने उपवास किया, माता की पूजा की, कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। उसका मन अत्यंत भाव विभोर था। माता दुर्गा उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे स्वप्न में आकर आशीर्वाद दिया, तू सच्चे मन से मेरी आराधना करती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुझे धन वैभव, संतान सुख और घर में आनंद की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन उसके पति को एक सेठ ने अपने व्यापार में साझेदार बना लिया। कुछ वर्षों में वे धनवान बन गए। उनके घर में संतान सुख भी प्राप्त हुआ और उनका जीवन सुखमय हो गया। व्रत विधि और महत्व इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि आषाढ़ दुर्गाष्टमी व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन के गए व्रत और पूजा का फल कई गुना होता है। जो स्त्री या पुरुष इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। साफ वस्त्र पहनकर घर में देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें। शुद्ध घी का दीपक जलाकर गंध, पुष्प, अक्षत, दुर्गा सप्तशती मंत्रों के साथ पूजा करें। दुर्गा सप्तशती या देवी कवच, अर्गला, कीलक आदि का पाठ करें।
दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दें। आषाढ़ दुर्गाष्टमी व्रत न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। राजा धर्मसेन की पत्नी सत्यवती और ब्राह्मण पत्नी सुशीला दोनों की कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि आस्था, श्रद्धा और भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। यदि यह व्रत श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक किया जाए तो माता दुर्गा अपने भक्तों को समस्त दुखों से मुक्ति देकर जीवन में आनंद, ऐश्वर्य और मोक्ष का वरदान देती हैं। अगर आपको आषाढ़ दुर्गाष्टमी व्रत कथा ने भाव विभोर किया हो, माता की कृपा की अनुभूति हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि माता की कृपा सभी तक पहुंचे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी हर नई धार्मिक, पौराणिक और व्रत कथा की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप किसी विशेष व्रत कथा या देवी देवताओं से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए समर्पण से वो विषय लेकर आएंगे। आपका हर दिन शुभ हो। माँ दुर्गा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।